और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दानापुर में धनतेरस के मौके पर युवाओं को दिवाली गिफ्ट दिया है। संजय झा ने चयनित 23 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया और इस मौके पर संजय झा ने कहा कि नीतीश सरकार ने रोजगार को लेकर युवाओं को जो वादा किया है वो धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है और इससे पहले जल संसाधन विभाग में 315 जूनियर इंजीनियरों की बहाली की गई थी और 1000 अन्य कर्मचारियों का भी चयन किया जा चुका है, जिन्हें अगले महीने 10 से लेकर 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग 315 जेई का अपॉइंटमेंट किए थे और 1000 लिपिक उनका हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया है और नवंबर 10-15 नवंबर तक मुख्यमंत्री जी के हाथों उनका भी नियुक्ति पत्र बंटवाएंगे और करीब 2300 जेई का नियुक्ति फाइनल स्टेज में। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट या दिसंबर तक हो जाना चाहिए तो उनका नियुक्ति भी तो करीब 4000 के आसपास 4500 तो हमारे डिपार्टमेंट में एक फेज में इतनी बहाली हो रही है। कल ही मुख्यमंत्री जी 9000 स्वास्थ्य के लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है। और बिहार सरकार की ओर से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगा दिया। सुशील मोदी ने कहा कि ये सभी नौकरी बीजेपी के साथ रहते हुए बहाली की गई है, जिसका श्रेय अब खुद नीतीश कुमार ले रहे। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार से 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर सवाल भी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं और जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं ये वो नियुक्ति पत्र हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में पूरी हो चुकी थी, जिनका विज्ञापन निकला हमारे कार्यकाल में, जिनकी प्रक्रिया पूरी हुई हमारे कार्यकाल में, और आज आप नियुक्ति पत्र बांटकर महागठबंधन को श्रेय देने का प्रयास कर रहे हैं। और महागठबंधन ने तो ये ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देंगे। बताएं मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ 10 लाख नौकरियों का? और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां वायरल प्रश्न पत्र मामले में कार्रवाई की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शौकत अली और साथ ही साथ संभाग प्रभारी प्रणव झा की लापरवाही उजागर हुई। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जांच पूरा होने के बाद कार्रवाई की अनुशंसा की है। 7वीं क्लास की परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताया गया था और इसी को लेकर पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही थी। इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई की गई। डीएम ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। और नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में आने के सवाल पर पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर कोई मिस कॉल मारता है तो उसका भी स्वागत है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को नीतीश कुमार को लेकर एक बयान देकर बिहार की सियासत को गरमा दिया था, जिस पर शाहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी में कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी में दरवाजे बंद नहीं होते। हमने दरवाजे अगर मिस कॉल मारे, नीतीश जी मिस कॉल मारे तो नीतीश जी अगर मिस कॉल मार दें बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता बिना शर्त प्राप्त करने के लिए मिस कॉल की व्यवस्था है। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के प्रशांत किशोर के दावे पर नीतीश कुमार ने तंज कसा, जिसके बाद पीके ने भी सीएम पर पलटवार किया है। आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। प्रशांत किशोर के इसी बयान के बाद से बिहार में सियासी तूफान मच गया था।
नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के प्रशांत के दावे पर सीएम नीतीश ने भी जवाब दिया। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि प्रशांत किशोर प्रचार के लिए कुछ भी बोलते रहे। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है। हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। नीतीश के इस बयान के बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि पैदल चलकर पब्लिसिटी मिलती है तो उन्हें भी गांव-गांव घूमना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने जो कहा पब्लिसिटी की बात, तो मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूं। तो अगर हमको पब्लिसिटी करना होता तो पटना में बैठ के रोज प्रेस वार्ता कर रहे होते। हम तो गांव-गांव 100, 200, 500 लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। ये पब्लिसिटी तो है नहीं। और अगर पब्लिसिटी है तो आप लोग देख ही रहे हैं, एक दिन 2 दिन चलने की बात नहीं है। अगर पैदल चलने से पब्लिसिटी मिल रही है तो मैं उनको भी सुझाव दूंगा कि वो भी पब्लिसिटी के लिए पैदल चलना शुरू करें, कम से कम जनता का कुछ भला हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग थम नहीं रही। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू से सांसद हरिवंश के जरिए बीजेपी से बातचीत का रास्ता खुला रखने का गंभीर आरोप भी लगाया है, जबकि सीएम नीतीश कई बार कह चुके हैं कि वे बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में हरिवंश के बहाने नीतीश पर निशाने का मतलब क्या है? क्या सियासी जमीन तलाशते प्रशांत किशोर किसी रणनीति के तहत सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर है? न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में लाखों शराबबंदी के बीच लगातार बेगूसराय में शराब बेचने और पीने की खबरें सामने आ रही है। बीती रात पुलिस ने नशे की हालत में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शराबी युवक सड़क से लेकर सदर अस्पताल तक घंटों हंगामा किया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। मामला लाखों थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गास्थान के पास एक युवक नशे की हालत में सोया हुआ था और अनाप शनाप बातें कर रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। और दिवाली की रात घर को रोशन करने के लिए लोग खूबसूरत लाइटिंग करते हैं और साथ ही साथ घर में कैंडल जरूर टांगते हैं। मार्केट में भी इस बार एक से बढ़कर एक कैंडल मौजूद हैं, जिसके लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कई यूनिक कैंडल जो बाजारों की शोभा बढ़ा रही है, उसका जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। रोशनी का पर्व दिवाली कहा जाता है। दिवाली की रात को हमारा घर रोशन ही रोशन नजर आता है। हर तरफ दिए और बेहतरीन लाइटिंग की जाती है, लेकिन एक पुरानी परंपरा रही है कैंडल जलाने की। हर साल मार्केट में एक से बढ़कर एक कैंडल उपलब्ध होते हैं, जिससे हम अपने घरों को और सुंदर करते हैं। इस बार भी जो मार्केट में एक से बढ़कर एक कैंडल आपको नजर आएंगे, जो हम घर के बाहर, घर के आंगन में, घर के रूम में भी कभी कभी लगाते हैं। और ये देखिए, इस बार की जो दिवाली है, हैप्पी दिवाली वाली जो कैंडल है, वो मार्केट में उपलब्ध है और कई यूनिक आइटम भी इस बार आपको मार्केट में नजर आएंगे। सभी अपने घर में एक कैंडल जरूर लगाते हैं, पुरानी परंपरा रही है, और इसमें अगर बल्ब लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। इस बार कई यूनिक आइटम है, हम वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, इस बार पटना के मार्केट में सबसे यूनिक और स्पेशल इस टाइप की कैंडल है, जो बहुत कम जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन इस बार सभी का आकर्षण इसी कैंडल की तरफ जा रहा है और लोग इसकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मार्केट में इसका डिमांड भी खूब है। भैया, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। इस बार सबसे खास क्या है कैंडल में? देखिए, इस बार कैंडल में आपका ये बहुत खास मिलेगा। ठीक है, प्लाईवुड का मतलब बना हुआ है। ठीक है, ये यूनिक है। ठीक है, इसके पहले नहीं है और नहीं मार्केट में मिलेगा, इसी जगह मिलेगा, आप खोज भी सकते हैं। कहाँ से लाए हैं आप इसे? ये हम दिल्ली से लाए। आप पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार खरीदारी अधिक लोगों कर रहे हैं? हाँ, इस बार भी अच्छा है, लोगों का मतलब खरीदारी के प्रति अच्छा रुझान भी देखने को मिला। लोग ज्यादा लाइटिंग लगाते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, इसमें कैंडल कितना लोग खरीदते हैं?
कैंडल का मतलब कस्टमर बहुत अच्छा है, इसको मतलब बहुत चॉइस से और बहुत शौक से लोग लगाते हैं घर पे, सोच गए ना। ये शौक का चीज है और जो अपने घर को सुंदर करना चाहते हैं वो कंडील जरूर खरीदते हैं और दिवाली की रात कंडील लगाने का एक विशेष महत्व होता है। अलग अलग घरों में अलग अलग कंडील आपको नजर आएंगे और इस बार जो मार्केट का नजारा है वो भी आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। खूबसूरत कंडील, रंग बिरंगी कंडील, और इस कंडील में चार चांद और तब लग जाता है जब इसमें बल्ब लगाए जाते हैं, यानी बल्ब के लाइट में ये कंडील और सुंदर नजर आता है। और इस बार पटना के मार्केट में कई नए और यूनिक कंडील उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।